सरल हिंदी में भगवत गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 13वां अध्याय। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञान का फल व लक्ष्य, प्रकृति और आत्मा के बारे में है और इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। अध्याय। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि पुरुष और प्रकृति क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और जानने योग्य ज्ञेय क्या है और इन सब का उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो शरीर के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है उसे तत्वज्ञानी लोग क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सभी क्षेत्रों में तू तो मुझे ही क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र को जानने वाला समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान समझा जाता है और यही असल में सच्चा ज्ञान होता है। अब तुझे मैं संक्षेप में बताता हूं कि क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, उस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव होते हैं, वह कहां से आया है और उस क्षेत्र को जानने वाला, उसका क्षेत्रज्ञ कौन और क्या है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विभिन्न मंत्रों द्वारा विस्तार से व्याख्या की हुई है और इनका वर्णन उचित तर्क वाले ब्रह्मसूत्रों में भी दिया गया है। संक्षेप में क्षेत्र के तत्व इस प्रकार बताए जाते हैं। 5 महाभूत जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 10 इंद्रियां जिनमें 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। कर्म की इंद्रियां हैं हाथ, पांव, गुदा, वाणी, लिंग या योनि। 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय जो है रूप या आकार, ध्वनि, गंध, स्वाद तथा स्पर्श, इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, स्थूल देह या भौतिक शरीर, बुद्धि और स्थिरता। क्षेत्र का इनके विकारों सहित इस प्रकार वर्णन किया गया। क्षेत्र इन तत्वों से बनता है। अब तुझे मैं ज्ञान के बारे में बताता हूं। ज्ञान है विनय का होना, यानी ज्ञान है अभिमान का बिल्कुल न होना, ईमानदारी यानी छल कपट का बिल्कुल न होना, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, उनमें बिल्कुल कोई भी रुचि न रखना, अहंकार का बिल्कुल ना होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी और दुख, ये सब जो बुराइयां हैं, इन सभी बुराइयों को अच्छी तरह समझ लेना। अनासक्ति यानी लगाव का बिल्कुल ना होना, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, पति से, घर इत्यादि इन सब के साथ मोह का बिल्कुल ना होना और सब शुभ और अशुभ, सब अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति सदा समान चित्तता का भाव, यानी इन सब को हमेशा एक जैसा और बराबर ही समझना। अनन्य रूप से यानी एकटक और सच्चे रूप से, अनुशासित भाव से मेरे प्रति अविचल या दृढ़ भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना और जन समुदाय या भीड़ से अरुचि, निरंतर लगातार आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना
और सत्य के ज्ञान की अंतर्दृष्टि होना, सत्य के ज्ञान को अपने भीतर देखना, यह सच्चा ज्ञान कहा जाता है। जो कुछ बताया है यह सच्चा ज्ञान कहा जाता है। और जो कुछ भी इससे भिन्न है, जो कुछ भी इससे अलग है, वह तो अज्ञान है। अब तुझे मैं वह भी बताता हूं जो जानने योग्य है, यानी जो ज्ञेय है, जिसको जान लेने से व्यक्ति को शाश्वत जीवन मिल जाता है। वो है पर ब्रह्म, जिसका कोई आदि आरंभ नहीं है। और कहा जाता है कि वह पर ब्रह्म ना तो सत्य है, ना ही वह असत्य है। यानी ना तो पर ब्रह्म अस्तित्वमान है और ना ही वह अनस्तित्वमान है। यानी ना ही वह ऐसा है जिसका अस्तित्व नहीं है। उसके हाथ और पैर, उसकी आंखें, उसका सिर, उसके मुख सब ओर है। उसके कान सभी दिशाओं में है। वह सबको ढककर संसार में निवास कर रहा है। ऐसा लगता है कि उस पर ब्रह्म में सभी इंद्रियों के गुण हैं, फिर भी वह तो सभी इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त है, यानी उसे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होता, फिर भी वह सबको संभाले हुए है। वह गुणों से रहित है, यानी जो प्रकृति का क्रम विधान है उससे भी रहित है, और फिर भी वे इंद्रियों के सभी गुणों को, वह प्रकृति के उस क्रम विधान का भोग भी करता है। वह उन सबको भोगता भी है। वह सब प्राणियों के बाहर भी है और वह सब प्राणियों के भीतर भी है। वह अचल है और वह चलायमान भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह बहुत दूर भी है और वह बहुत पास भी है। वह अविभाज्य है, यानी उसे हिस्सों या टुकड़ों में काटा या बांटा नहीं जा सकता, फिर भी वह सभी प्राणियों में बटा हुआ ही दिखाई देता है। यह समझ लेना चाहिए कि वह सबका भरण पोषण करता है, वह सबका विनाश करता है, और फिर नए सिरे से वह इन सबको पैदा भी करता है। वह तो ज्योतियों की भी ज्योति है। वह अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है, वह ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह तो सबके हृदय में स्थित है, वह तो सबके दिलों में रहता है। इस प्रकार पाठ मैंने तुझे क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान के विषय का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। जो भी मेरा भक्त इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है, वो तो मेरी दशा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। अब तुझे मैं प्रकृति और आत्मा के बारे में बताता हूं। इस बात को तू अच्छी तरह समझ ले कि प्रकृति और पुरुष या आत्मा, ये दोनों ही अनादि हैं, यानी इन दोनों का कोई आरंभ नहीं है। और तो इस बात को भी अच्छी तरह समझ ले कि रूप और गुण जैसे जो विकार हैं, वे सभी विकार प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति को कार्य या काम, करण या उस काम को करने का साधन, और काम को करने वाला कर्ता, प्रकृति को इन सब का कारण कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति जो अपने जीवन काल में सुख और दुख का अनुभव करता है, उस सुख और दुख के अनुभव का कारण तो आत्मा को कहा जाता है। प्रकृति में स्थित होकर वह आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों का उपभोग करती है, उन गुणों को वह भोगती है। इन गुणों के साथ आत्मा की आसक्ति या लगाव आत्मा का अच्छी या बुरी योनियों में उसका जन्म का कारण बनती है। लेकिन शरीर में स्थित तो एक और भी है, जो परमेश्वर है, जो साक्षी है, जो अनुभव देने वाला है, जो संभालने वाला है, जो भोग करने वाला है, जो महान प्रभु और परमात्मा कहलाता है। जो कोई भी इस प्रकार गुणों के साथ साथ
आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति को अच्छी तरह जान लेता है, वह कितने ही काम क्यों ना करता रहे, वह तो फिर कभी भी जन्म लेगा ही नहीं। कुछ लोग आत्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं, जबकि कुछ लोग कर्म द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो योग के इन मार्गों, ध्यान, ज्ञान और कर्म के मार्गों को जानते नहीं। ऐसे लोग अन्य लोगों से मेरे विषय में सुनते हैं और जो कुछ भी उन्होंने मेरे विषय में सुना है उसी पर वे आस्था रखते हैं और उस पर आस्था रखते हुए मेरी उपासना में लग जाते हैं और इस प्रकार मेरी उपासना करते हुए वे भी मृत्यु के परे पहुंच जाते हैं। पार्थ, तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जो कोई भी स्थावर या जंगम वस्तु उत्पन्न हुई है, जो कोई भी चराचर वस्तु, चल या चलायमान वस्तु उत्पन्न हुई है, वह वस्तु तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, वह वस्तु तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जुड़ने से ही उत्पन्न हुई। जो व्यक्ति परमात्मा को सब वस्तुओं में समान रूप में निवास करते हुए देखता है और उन वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी जो उस परमात्मा को कभी भी नष्ट न होता हुआ देखता है, वही सही देखता है और वही सही जानता है। क्योंकि वह तो ईश्वर को सब जगह समान रूप में देखता है, इसलिए वह अपने आप द्वारा अपनी सच्ची आत्मा को चोट नहीं पहुंचाता और तब वह सर्वोच्च लक्ष्य जो परम गति है, तब वह उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सभी कर्म तो प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और साथ साथ जो यह भी देख लेता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वही सही देखता है, वही सही जानता है। जब व्यक्ति इस बात को देख और समझ लेता है कि सभी वस्तुओं की जो अलग अलग होने की दशा है, उस दशा में भी वे सब वस्तुएं उस एक में ही केंद्रित हैं और उस एक में से ही यह सारा विस्तार और फैलाव होता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और क्योंकि परमात्मा तो अनश्वर है, परमात्मा तो अनादि है, परमात्मा तो निर्गुण है, वह तो गुण व दोष दोनों से परे है। इसलिए पार्थ, जबकि वह परमात्मा शरीर में निवास करता है, फिर भी वह ना तो कोई कर्म करता है और ना वह उस कर्म में कभी भी लिप्त होता है, उस कर्म में कभी भी बनता नहीं। कर्म तो कभी भी उस परमात्मा से चिपकता नहीं, कर्म तो कभी भी परमात्मा को बांध नहीं सकता। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु से चिपकता नहीं, ठीक उसी प्रकार यह शरीरों में निवास करने वाली आत्मा भी किसी प्रकार शरीरों से लिप्त नहीं होती, यह शरीरों से किसी प्रकार चिपकती नहीं। और जैसे एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी प्रकार ही पार्थ, क्षेत्र का वह एकमात्र स्वामी, वो क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्री, वो पुरुष, वैसे ही अकेला ही इस सारे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार पार्थ, जो लोग अपने ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और सब प्राणियों के प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वे लोग तो सर्वोच्च यानी मुझ भगवान को पा लेते। इसके साथ ही भगवद गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान वाला 13वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।